तो गाइस फाइनली लोकी की सीरीज रिलीज़ हो गई है और इस एपिसोड 1 से हम लोगों की जितनी उम्मीदें थी उससे भी इसने काफ़ी बढ़कर काम किया है। लेकिन इतने सारे डिटेल्स के बीच में कुछ कन्फ्यूजन जो होना तो लाजमी है और आज हम उन्हीं कन्फ्यूजनों को दूर करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 1 को। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन है टीवीएस, सम हिडन डिटेल्स, लोकी का जेंडर आखिर है क्या, लोकी के प्लेन वाले सीन्स का रियल लाइफ इंसिडेंट और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एलेक्स और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल एक्सप्लेन मीडिया को। तो गाइज मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने एपिसोड 1 देख लिया होगा, इसलिए मैं इसके स्टोरी से ज़्यादा हिडन डिटेल्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट सीन जहाँ हमें 2012 में न्यूयॉर्क को दिखाया जाता है और लोकी कैप का मजाक उड़ाता है और हम देखते हैं कि आयरन मैन के हाथ पर एंट मैन चढ़ रहा था। लोकी टेज़रेक्ट लेकर मंगोलिया के गोबी डिजर्ट में पहुंच जाता है। इस सीन को बिल्कुल आयरन मैन 1 के सीन की तरह रखा गया है और ये एक तरह का ईस्टर एग भी है आयरन मैन 1 से रिलेटेड। टोनी भी एक टाइम पे बैड पर्सन था, फिर वो कैसे हीरो और आयरन मैन बना, वो उसी टाइप से लोकी की भी जर्नी स्टार्ट होने के लिए चालू हो चुकी है। फिर वहाँ पर एक विंडो टेलीपोर्ट होता है जहाँ से निकलते हैं टीवीए के एजेंट और हंटर B-15 जो कि आए थे ऑब्वियसली लोकी को गिरफ्तार करने के लिए, पर अपना लोकी उसका विरोध करता है जिसके कारण हंटर B-15 अपनी छड़ी से उसे स्लो मोशन घुसा मारती है और उसे गिरफ्तार कर ले जाने वाली होती है। तभी हम लोग वो देखते हैं कि टीवीए वाले एक डिवाइस लगा रहे होते हैं उस डिजर्ट में जिसका नाम है रीसेट। अब हम जानते हैं कि टीवीए आखिर है कौन। टीवीए मतलब टाइम वेरिएंट अथॉरिटी। ये एक इस तरह की अथॉराइजेशन है कि जो भी लोग मल्टीवर्स में कुछ छेड़छाड़ वगैरह करते हैं उन्हें ये लोग आकर पनिशमेंट देती है और टाइमलाइन को फिक्स करती है। लोकी की टीवीए में एंट्री होने के साथ ही हम देख पाते हैं एक और वेरिएंट जो कि स्कल होता है। फिर हमारी नज़र पड़ती है वहाँ दीवार पर रखे घड़ियों में जहाँ पे जिसके कांटे अनगिनत हैं। इसका ये मतलब है कि ये जगह बिल्कुल टाइम और मल्टीवर्स से बिल्कुल अलग है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक एजेंट लोकी की हर बात को वहाँ पे कॉपीज निकाल के उसे दे रहा था जो कि काफ़ी कम था। फिर हम लोकी के अलग अलग रियलिटी और मल्टीवर्स में लोकी के अलग अलग जेंडर है। कभी वो बच्चा है, कभी वो लड़की है, तो कभी वो बूढ़ा है और इसलिए लोकी के जेंडर में फ्लूइड लिखा। फिर एक रेट्रो मशीन को हम देख पाते हैं जो कि आँख मार कर लोकी के सारे कपड़ों को, शाही कपड़ों को जला देती है और लोकी को नंगा कर देती है। उसके बाद लोकी को एक एक्सरे जैसे मशीन से निकाला जाता है ये देखने के लिए कि वो ह्यूमन है या रोबोट है। इसका मतलब है कि वो या तो इंसान है या फिर कोई रोबोट या साइबोर्ग है। फिर लोकी को सिनेमा हॉल में लेकर जाया जाता है टीवीए के बारे में समझाने के लिए। असल में टीवीए एक टाइम वेरिएंट अथॉरिटी को 3 टाइम कीपर्स ने मिलकर बनाया था। असल में ये टाइम कीपर 4 हुआ करते थे, उनमें से एक MCU का सबसे बड़ा विलन मतलब अपकमिंग विलन कैंग द कॉन्करर भी हो था। और एक बात गाइस, ये वाली एनिमेशन आपको नहीं लगता जुरासिक पार्क के मिस्टर DNA से मैच कर रही है? जस्ट फन फैक्ट। अब ये जो आर्मी जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो इसमें से एक तो पता चलता है कि टीवीए वाले हैं, पर एक है आपको पता होना चाहिए कि ये क्रीग है, क्रीग में गार्ड है, क्रीग में गार्ड टीवीए से लड़ रहे हैं। तो छेड़छाड़ करने वाले जिसे वेरिएंट कहा जाता है वो अनजाने में ही काफ़ी सारे मल्टीवर्स को क्रिएट कर देते हैं जिसे नेक्सस कहा गया है। अब ये जो नेक्सस है हम लोग एक बार वांडा विजन में भी देख चुके हैं जहाँ वांडा विजन के एड में कैप्सूल के लेवल पे लिखा हुआ था नेक्सस। अगर कॉमिक की बात करें तो कॉमिक में नेक्सस 2 तरह की चीज़ों का नाम है। एक है नेक्सस बीम जो कि रियलिटी को चेंज कर सकते हैं और दूसरे है नेक्सस विंडो यानी नेक्सस डोरवे जिसका कहीं भी कोई भी टाइमलाइन में पहुंचने का जरिया हो सकती है। फिर हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 1549 टाइमलाइन था और वहाँ पर एक एजेंट मॉर्बियस जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। मॉर्बियस एक छोटी बच्ची से पूछता है कि ये सब किसने किया और वो लड़की इशारा देती है दीवार पे लगे हुए पेंटिंग डेविल के तरफ।
अब ये फैन थ्योरीज बन रही है कि या तो ये मैजिस्ट्रो है या फिर ये नाइटमेयर हो सकता है। लोकी को जब कार्रवाई के लिए ले जाया जा रहा था तभी हम साइड पर रखी पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग देखते हैं ऐसा जिसमें वो स्टैनली सर का ट्रिब्यूट था। लोकी यहाँ पर जेविस के सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे रहा था और अपने पावर को शो करने की कोशिश कर रहा था, मगर यहाँ TVA में टाइम एंड स्पेस अलग टाइम से काम करती है, इसीलिए उसके पावर पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। फिर हमें दिखाई देती है रेमोना लैंसडेयर जो कि TVA की जज है। और एक फन फैक्ट गाइस, रेमोना लैंसडेयर गर्लफ्रेंड और लव इंटरेस्ट कैंग द कॉन्करर की, तो आई होप इस सीजन में भी ऐसा कुछ होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। देन फिर एजेंट मॉर्फियस हमें लोकी को ले जाते हुए किसी और इन्वेस्टिगेशन के लिए दिखता है। लोकी देखता है कि यहाँ पर पूरी कॉलोनी बची हुई है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये जगह है कैसी। तो गाइस ये जो TVA का ये जो कॉलोनी है ना, इसे लव टाइम कहा जाता है। तो मॉर्बियस के इन्वेस्टिगेशन में हमें दिखाया जाता है लोकी की स्कीम के बारे में, जहाँ पर लोकी प्लेन से बहुत सारे पैसे लेकर उड़नछू हो जाता है। असल में गाइस ये रियल लाइफ इंसिडेंट DB कूपर के स्कीम से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है। तो गाइस ईयर 1971 में DB कूपर नामक एक रियल बंदे ने $3,100 की चोरी करके प्लेन से गायब हो गया था, जिसका कोई पता नहीं चला था। मॉर्बियस से जान कहीं और जाते हैं जल्दी से लोकी उसके पॉकेट में से टाइम वाला डिवाइस निकाल लेता है और सीधे टाइम को लिखकर कर देता है। फिर वो एक ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर एक लेडी दिखाई देती है, जो कि बहुत लोग कह रहे हैं कि पेटी काटर है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। पेटी काटर का वहाँ पर कुछ रेफरेंस दिया गया होगा। फिर एक लेने पहुँच जाता है और देखता है कि इस ड्रॉअर में बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन्स रखे हुए हैं, जो कि महज एक पेपर वेट का काम कर रहे हैं। वहीं पर हम देख पाते हैं कि वो तुरंत ही एक स्टोन को उठाता है जो टाइम स्टोन होता है, और वो देख के ये हैरान हो जाता है। अब बात करें इस फोटो की, तो गाइस ये एक बेसबॉल कार्ड है वेंजर पीटर्सबर्ग की, और हम वहाँ पर देख पाते हैं इस मेडल को भी। लोकी वापस आ जाता है टाइम थिएटर में, अपना फ्यूचर देखता है, अपनी माँ को मरते हुए देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। फिर वो काफ़ी सारे फ्यूचर्स को देखने लगता है अपने पापा के साथ। वो अपने रिश्ते को देखता है और समझता है कि वो कितने अच्छे थे उनके पापा, और उनके भाई को भी देखता है थॉर के साथ, उसके रिलेशनशिप को देखता है और वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। फिर वो थैनोस के हाथों अपनी रेस को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और काफ़ी शॉक रह जाता है। फिर वो वहीं पर बैठकर सोचने लगता है और हार मानकर वहीं पर बैठ जाता है। फिर वहाँ पर एजेंट मॉर्बियस आता है, उसे एक चांस देता है उसकी गलतियों को सुधारने का, और उसे बताता है कि एक वेरिएंट भाग गया है जिसे पकड़ने में उसे मदद चाहिए। तो लॉकी पूछता है कि कौन है वो, तो एजेंट मॉर्बियस बोलता है कि वो तुम हो, और लॉकी हैरान हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि ईयर 1858 ओक्लाहोमा में TVA के कुछ सिपाही जाते हैं और वहाँ पे एक हुडेड पर्सन का पीछा करते हैं, जो कि हुडेड पर्सन कोई और नहीं बल्कि लेडी लॉकी थे। रूमर के हिसाब से वो लेडी लॉकी है, मगर देखते हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होता है। वो हुडेड पिकर सारी एजेंट को आग लगा देती है, और वहाँ पर से एक डिवाइस हमें देखने को मिलता है जो कि हमें फर्स्ट वाले सीन पे दिखा था। वो उसे चुरा लेती है और चुरा के वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है, और एपिसोड 1 यहीं पे एंड हो जाता है। अब हम लोग लास्ट के एपिसोड में माइलस्टोन को देखते हैं एक पेपर वेट की तरह। तो गाइस आपको मेरा काम ज़रा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।